नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के सराय बीका में संचालित लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल, जो सीबीएसई से इंटर तक मान्यता प्राप्त है, विद्यालय में साफ सफाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान, बढ़िया हरियालीदार पार्क, उच्च क्वालिटी का जनरेटर, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब की अच्छी व्यवस्था है। बच्चों को विद्यालय से ले जाने ले आने की बस वैन की उत्तम व्यवस्था है। लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल में योग्य अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा दे रही हैं। लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जेपी दुबे ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि विद्यालय खोलने का हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी है। दुबे ने कहा कि हमारे विद्यालय में एडमिशन फीस नहीं लिया जाता है, कोई डोनेशन चार्ज नहीं लिया जाता है। प्रबंधक दुबे ने कहा कि अभिभावकों के ऊपर ज्यादा आर्थिक दबाव नहीं देना चाहिए। पैसों के अभाव में अधिकतर लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं विद्यालय की स्थापना किया ताकि एक समान सभी लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करा सके। एक सवाल के जवाब में जेपी दुबे ने कहा कि भविष्य में योजना है कि जो ट्यूशन फीस बच्चों की आएगी, विद्यालय की आमदनी से एक एक गांव का विकास कराऊंगा। दुबे ने कहा कि मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो या किसी अन्य संस्थान में कमजोर हो, उनके गार्जियन बच्चों के प्रति परेशान हो, ऐसे बच्चों को हमारे विद्यालय में एडमिशन कराकर देखें। विश्वास दिलाता हूं कि एक साल में उस बच्चों को योग्य शिक्षा ग्रहण करा दूंगा। पेश है सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। इस समय मैं खड़ा हूं लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सराय बीका में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यही बिल्डिंग है। अच्छा एजुकेशन विद्यालय दे रहा है और विद्यालय के जो मैनेजर हैं जेपी दुबे, उनका कहना है कि मुझे ऐसे बच्चों की तलाश करना है, ऐसे बच्चों की खोज करना है जो बच्चे अन्य संस्थानों में वीक हो, कमजोर हो पढ़ने में, और उनके गार्जियन भी बच्चों से ऊब चुके हों। ऐसे बच्चों को मैं अपने विद्यालय में एडमिशन दे करके और एक साल के अंदर में उन बच्चों को होनहार बनाऊंगा। आइए ले चलते हैं आपको विद्यालय के अंदर, देखते हैं क्या क्या सुविधाएं विद्यालय में है। विद्यालय के अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया वैसे आप देख रहे हैं विद्यालय के बगल में किस तरीके से पार्क, बहुत अच्छा सुशोभित पार्क आपको दिखाई पड़ रहा है। विद्यालय के अंदर दाईं तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ है और यहाँ पर बच्चों को ले जाने और आने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, कन्वेंस की बहुत अच्छी सुविधा इस विद्यालय के द्वारा दी जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से सफाई व्यवस्था। जहां एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के संस्थापक जेपी दुबे भी अपने विद्यालय के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनके रूम में हूँ, आप देखिए किस तरीके से स्मार्ट क्लास चल रहा है। देखिए बच्चों को हाई एजुकेशन दिया जा रहा है इस विद्यालय के द्वारा। सबकी नजर की टीम ने लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों एवं विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बात किया तो उन लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। शुभ नाम? डॉक्टर साहब, आप इस समय लॉर्ड बुद्धा जो नेशनल पब्लिक स्कूल है उसके सामने आप खड़े हैं, बच्चे लेने आए हैं। कौन से क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? LKG। और ये बच्चे जो 3-4 बच्चे हैं आपकी फैमिली का, क्या बात क्या है, ये कहीं और पढ़ रहे थे? सब कुछ बच्चे दूसरी जगह पढ़ रहे थे, अच्छी फैसिलिटी है। फीस के मामले में अगर बात करते हैं, इस विद्यालय के कुछ बच्चे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। अन्य विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन विद्यालयों को छोड़ करके यहाँ इस विद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, ये बात करते हैं। क्या नाम है? शुभम यादव। शुभम जी, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 7। कहाँ पढ़ रहे हैं? लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल। इसके पहले आपने एडमिशन कहाँ लिया था? SJN पब्लिक स्कूल में। क्यों छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ने का कारण ये था कि वहाँ पर जो है बहुत दूर पड़ता था और पहली बात तो वहाँ पर कुछ पढ़ाई में कुछ कमियाँ थी। यहाँ आपको पढ़ाई क्या लगा? यहाँ पर हमें काफ़ी लाभ हुआ है पढ़ाई में, मतलब जैसे कि यहाँ पर कम अगर सुविधाएं की बात करते हैं, सुविधाएं ठीक है आपको? नवनीत यादव।
कौन से क्लास में है? क्लास 9 यहाँ एडमिशन आपने कब लिया? सर इन 2007 इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? 2017 इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? सर स्टर्लिंग स्कूल ऑफ मालदीव। वहाँ क्यों छोड़ दिया आपने? सर वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती। यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है? यस सर। शुभ नाम? So my name is Devanshi. आपने एडमिशन इस विद्यालय में कब लिया? So this year, क्या विद्यालय क्या नाम है? so Lord Buddha National Public School. इसके पहले कहाँ एडमिशन लिया था आपने? So I have taken admission in Delhi, Ashok Memorial Public School, but due to some problem I came here. That's why I have taken admission over here. And as this is the best school of Jaunpur, so I have taken admission here. And many facilities are given to us such as smart boards and all things are provided. That's why. My name is Uday Tiwari. कौन से क्लास में? I'm in 7th standard. इसके पहले कहाँ एडमिशन लिया था आपने? Before this, I was in Vietnam. वहाँ क्यों छोड़ दिया? So because the behavior of teachers was not so good. जो विद्यालय आपने स्थापित किया है लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल, उद्देश्य क्या है आपका जो शिक्षा जगत में आपने कदम रखा? मेरा अपना कार्य क्षेत्र जो व्यवसायिक कार्य क्षेत्र है वो इलाहाबाद रहा है। हमने महसूस किया अपने गांव आकर के कि अपने गांव का भी विकास होना चाहिए, देश के हर गांव का विकास होना चाहिए। ये उद्देश्य लेकर के मैंने अपना एक कार्य, अपना एक विज़न बनाया कि अपने देश की सेवा जो है गांव से स्टार्ट करके ही कर सकता हूं। और इसके लिए हमने सबसे उचित माध्यम जो है ये समझा कि लोगों को शिक्षित करके एक अच्छा एजुकेशन दे करके एक अच्छे बच्चों को तैयार करके जो कि देश के आगे जा कर के अच्छे ढंग से सेवा कर सके, उनके लिए हमने विद्यालय की सोच को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। अधिकतर देखने को मिला है दुबे जी के लोग विद्यालय खोल लेते हैं, सिर्फ एक कमाने का जरिया बना लिया है। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा अपना खुद का व्यवसाय है जो कि इलाहाबाद में अच्छे ढंग से चलता है। हमें आवश्यकता भर का अपना पूरा काम हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आकर के मेरा मुख्य उद्देश्य है केवल सोशल वर्क, देश की सेवा, और देश की सेवा हम बच्चों के माध्यम से ही करना चाहते हैं। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि आगामी भविष्य में आपकी जो योजना है, जो बच्चों के द्वारा जो भी फीस आएगी उसका जो भी फंड एकत्रित होगा वो क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा। अभी तो ग्रामीण स्तर पे ये विद्यालय खोला गया है। जो मेट्रो सिटी की सारी सुविधाएं हम अपने विद्यालय में दिया है। बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, उस सहयोग से विद्यालय चल रहा है। निकट भविष्य में हमारा ये विज़न है कि विद्यालय का कार्यक्षेत्र काफ़ी लंबा किया जाएगा और विद्यालय से अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट आता है, कोई एकत्रित धन होता है, तो उस पैसे को हम ग्रामीण विकास के लिए खर्च करेंगे। हर साल मेरा उद्देश्य है कि एक गांव, लगभग 2022 के बाद मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं हर गांव में एक साल हर गांव में कुछ न कुछ योगदान हमारा विद्यालय करेगा वहां के विकास को लेकर के। अन्य विद्यालय के लोग देखता हूँ कहीं जनरेटर के नाम पर, कहीं बिल्डिंग के नाम पर पैसा लेते हैं, लेकिन आप एडमिशन फीस भी नहीं ले रहे हैं और आप ट्यूशन फीस भी बहुत नाम मात्र के रखे हैं। कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? विद्यालय में हमारे विद्यालय में अभी आपने देखा जनरेटर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमने पूरा कंप्लीट जो CBSE का मानक होता है उसको 100% कंप्लीट करने का प्रयास किया है। विद्यालय चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसका मुझको पहले से ही मालूम था कि इसकी जो फीस वगैरह हमें कम रखना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे उसका फ़ायदा मिल सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ग्रामीण अंचल में ये विद्यालय खोला गया है। हम जनरेटर के नाम पे या एडमिशन फीस के नाम पे या किसी डोनेशन के नाम पे किसी प्रकार को कोई चार्ज नहीं रखते हैं। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हम अपने विजन से बाहर हो जाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने इस क्षेत्र को, अपने गांव को जो है मजबूत बनाना है और एक ऐसी भावी नागरिकों की पीढ़ी खड़ी करना है जो कि देश का विकास भी कर सके, देश में अपना योगदान दे सके। अभी आपने देखा किस तरीके से लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सराय बीका के प्रबंधक JP दुबे ने कहा कि मेरा उद्देश्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना। उन्होंने कहा कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, जो पैसा भविष्य में ट्यूशन के नाम पर एकत्रित होगा उस पैसे का क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराऊंगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, सराय बीका, जौनपुर।